फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चैप्टर 11 प्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रा जानेंगे, अलजेब्रा क्या होता है और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जब किसी नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू पता ना हो कि यहाँ पर ये नंबर होगा, यहाँ पर ये नंबर होगा, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं यहाँ ये मान लेते हैं मेरे पास एक बैग है और उसमें एक्स एप्पल्स। एक्स एक्स क्या है? कोई वैल्यू है? क्या है? एक वेरिएबल है। जहाँ एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो वहाँ हम किसी लेटर किसी सिंबल के अकॉर्डिंग वैल्यू को डिफाइन कर रहे, रिप्रेजेंट कर रहे, तो हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। उस लेटर को वेरिएबल कहते हैं। और जिस नंबर की तो एक वैल्यू ही होती है। जैसे एक नंबर हम आपके सामने 2 रख दे रहे हैं, 2 है, 5 है, 109 है, तो ये एक नंबर है, इसकी खुद में एक वैल्यू है, तो ये क्या है? कांस्टेंट। ये खुद में एक डेफिनिट वैल्यू होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। वैल्यू नहीं होती है जिनको हम किसी और सिंबल्स और लेटर क्या कहती हैं? वेरिएबल्स। तो इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट लाकर ही इक्वेशंस बनती हैं। क्या बनती हैं? इक्वेशंस। देखिए बारी-बारी करके सब सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ये पैटर्न बना रखी है नंबर ऑफ चॉकलेट और कॉस्ट ऑफ चॉकलेट बाउट फॉर 5 रुपीज ईच पर, मतलब एक चॉकलेट 5 रुपीज। इस अकॉर्डिंग कुछ ये पैटर्न बना के रखा है। एन हमारा क्या है? वेरिएबल। जनरल एक्सप्रेशन दैट गिव्स द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट। यहाँ पर हमें क्या है? एक एक्सप्रेशन बनानी है। क्या बनानी? एक्सप्रेशन। लास्ट में वो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को, ठीक है ना? तो हम देखते हैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या लिखी है। लाइन से लिखा है नंबर ऑफ चॉकलेट 1। अगर 1 चॉकलेट है तो 5 की चॉकलेट हो गई, तो 10 की। आपने देखा इन चीज मतलब इन हाँ, जैसे हमारा 5 10 10 है, 15 एंड 20। जब 1 चॉकलेट लेते हैं तो उसका रेट 5, जब 2 हो जाती है तो 10, 3 पे 15 एंड 4 पे 20। ऐसे कर करके जब n चॉकलेट हम खरीदते हैं तो उनका रेट उसका रेट हमें बताना कि कितना होगा। तो आपने देखा 5 के बीच 5 + 5 10 हो जाएगा। ठीक है? ये 5 ये सारे नंबर हमारे क्या हैं? ये n है। क्या है नंबर? अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न जैसे हमने यहाँ लगा दिया 5 + 5 10। यहाँ पर हम 10 + 10 करेंगे, ये हो जाएगा। यानी कि ये लग रहा है। कौन सा रूल लगेगा? हम देखेंगे कि ये नंबर्स हमारे क्या हैं? n नंबर्स दे रखे हैं ना, ये n नंबर्स हैं, यानी कि इनकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे? n। ठीक है? ऊपर वाला पैटर्न हमारा क्या है? 5। अब यहाँ रख कर देखेंगे 1 अगर 5 आ जा रहा है तो ठीक है, सेकंड पर n की जगह 2 रखेंगे 10 आ जा रहा है, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन हमारी बिल्कुल ऊपर सूट करेंगे। अगर n = 1 है तो 5 × 1 5 आ गया, यानी कि 1 चॉकलेट का रेट 5 आ गया, ठीक है। एक बार और 2 पर रख के देखेंगे, n = 2 रखा। अब 5n है, n मल्टीप्लाई सॉरी 5 × 2 रख दिया, 10 आ गया, यानी कि जब 2 है तो क्या आ रहा? 10, यानी कि ये पैटर्न हमारा बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा पैटर्न लगेगा यहाँ पर? 5n। तो इसको फिल कर देंगे हम साथ 5n के साथ। ऐसे एग्जैक्ट नंबर फर्स्ट आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। अब यहाँ पर भी एक पैटर्न लिखा है। क्या? नंबर ऑफ हॉर्सेज इन अ स्टेबल एंड नंबर ऑफ लेग्स इन अ स्टेबल। ठीक है? the variables and write the general expression of number of leg in the term of number of houses। वहाँ पर हॉर्सेस होगा, ठीक है ना? कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर जब इनके बीच में डिफरेंस देखिए, सेकंड क्वेश्चन है पर क्या है? 1 3 एंड 4, 1 है तो 4, सेकंड पर 8 12 एंड 6 डॉट 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 एन। यहाँ पर हमें बताना है कि क्या है। के बीच में डिफरेंस देखेंगे कितने का है? 4 4 8 4 12 4 16 का डिफरेंस। एन ये नंबर्स हमारे क्या है? एन। क्या हो गया? 4n। पैटर्न हमारा क्या बन गया? 4n। एक बार रख कर देखेंगे n = 1। यहाँ पर n की जगह हमने 1 रखा तो हमें 4 मिल गया, मिल गया। अब n की जगह क्या रखेंगे? n = रखेंगे 4n, यानी कि 4 × 2 = 8। 8 मिल गया, यानी कि बिल्कुल करेक्ट हमारा पैटर्न क्या निकल कर आ गया? 4
फिल कर देंगे इसमें, ये एक्सप्रेशन यहाँ बन जाती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है, और जनरल रूल या एक्सप्रेशन कुछ भी कह सकते हैं आप, लिखनी है द नंबर ऑफ लेग्स इन द टर्म ऑफ द नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है ना? ये क्या दे रखा है? नंबर 3, जब नंबर ऑफ चीक्स 1 है तो नंबर ऑफ लेग्स 2 है, यहाँ 2 है देन 4 है, 3 है तो 6 है, और 4 है तो डॉट 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 एन है, यहाँ बताना। ठीक है? अब यहाँ डिफरेंस कितने कितने का है देखिए, 2 टू 4 टू 6 8, कितने का है? ऊपर वाले एन टक्कर देखेंगे ये पैटर्न बन रहा है या नहीं। एन इज इक्वल 1 है, बन रखिए, मल्टीप्लाई 1 यानी कि बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब 2 रखेंगे, एन इज इक्वल, अब 2 नहीं हम डायरेक्ट 4 रख दे रहे हैं। आप कहेंगे यही दो चेक कर लेते हैं, यही दो सही है, बाकी के हुए ना हुए, अब 4 रख कर। ठीक है, 2n, एन की जगह क्या निकला 4, यानी 4 था 8, 4 रखा तो 8 मिल गया, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि यही हमारा पैटर्न बन जाता है क्या, 2n को फिल कर देंगे किसके साथ, 2n। ये रूल बन जाता है, रूल कहिए, एक्सप्रेशन कहिए, कुछ भी कह लीजिए आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, लिखा है पैटर्न। अब ये पैटर्न है एक, इसको फॉलो कर, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, राइट द जनरल एक्सप्रेशन। इसके लिए भी एक जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखनी है, जनरल एक्सप्रेशन आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4, पैटर्न क्या है, 1, 4, 9, 6, 25, ये सब डॉट डॉट डॉट, तो इनको हम क्या लेट कर लिया, ये क्या है, एन वेरिएबल्स कौन से हैं, एन वेरिएबल है। ठीक है ना? अगर हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। अब एन इज इक्वल यहाँ पर थ्री है, का स्क्वायर करेंगे 9 मिल जाएगा, देन 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 3 मिल जाएगा, यानी कि ये पैटर्न बन रहा है। तो एन इज इक्वल क्या निकल कर आ गया, नेचुरल नंबर्स, क्या, नेचुरल नंबर, और उनका स्क्वायर, एन स्क्वायर, ये हमारा पैटर्न निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, एन स्क्वायर। ठीक है, और वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3, देन आगे ऐसे बढ़ते हैं। इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए 5 में क्या लिखा है, यूज द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न, कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट। नंबर 5, तो लास्ट टर्म बने हैं, कंप्लीट टेबल हम भी बना लेते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सही, टेबल तो टेबल है। 4 नंबर, वैल्यू ऑफ द टर्म है ना, ऑफ टर्म लिख, 1 पे, सेकंड पे, थर्ड पे, एंड अब आपको यहाँ पैटर्न दे रखा है 2 10, और जनरल टर्म इनकी क्या है 10, तो हमें फिफ्थ टर्म बतानी है, यानी कि एन की जगह जो एन मतलब एन है वहां पर हमें क्या, जो टर्म हमसे चाहिए उसको रखना है सिंपली, और कुछ नहीं। पहले वाले में क्या है, वहां 2n है, कौन सी टर्म है एन की जगह, का क्या है 50, यानी कि मल्टीप्लाई 50, क्या निकल कर आ गया 100, वैल्यू ऑफ टर्म क्या निकली 100, तो 1 पे फिल कर देंगे क्या 8। 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए बस। मिनट, जस्ट अ मिनट, वेट प्लीज। तो बहुत इशू, लाइट कभी आती है कभी जाती है और ड्रामे हो जाते हैं। तो आ गया, बस 1 मिनट और रुकिए, मैंने स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ छोड़ा था। वेलकम टू
सर 5 ना, चलो हमारी चली बात नहीं जाने दीजिए, दोबारा से बना सर 5 है, ये टर्म है, ठीक है? नंबर टर्म नंबर दे रखा है, वो n है हमारा। जनरल टर्म क्या है? 2n, n की जगह क्या है? 5th टर्म पूछी है, यानी कि मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 5 का 10 यानी 100, कितना निकल आया? 100। तो कर देंगे क्या? वैल्यू ऑफ द टर्म क्या आ गई? 100। यहाँ पर वैल्यू रख दी n की जगह इसकी। सेकंड क्या है? 3n माइनस 1 क्या है? 3n 1। ये जनरल पैटर्न है, इस पैटर्न का जनरल टर्म है, सॉरी। यहाँ पे कौन सी टर्म पूछी गई है हमसे? 21st। रख देंगे n मल्टीप्लाई 21st माइनस 1 का 6 माइनस 1 यानी कि 60। तो बिना किसी देरी के इसको भी फिल कर देंगे। क्या निकल आया हमारा? 60। आगे बढ़ेंगे थर्ड टर्म की तरफ। थर्ड में लिखा है ये पैटर्न है, देन ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म हमारी क्या है? 4 5 और हमसे पूछी है 36। रख दीजिए 4 मल्टीप्लाई 36 प्लस 5 144 प्लस 5 यानी कि 149 149। वैल्यू ऑफ द टर्म क्या निकल कर आ गई? 149। नेक्स्ट फोर्थ देखिए, इसमें जनरल टर्म हमारी 8n प्लस 3 और 69th टर्म पूछी, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 69 प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 5 प्लस 3 कितना हो गया? 555 555 555 क्या निकल कर आ गई? वैल्यू ऑफ द टर्म। नेक्स्ट 5 में है 9n माइनस 5। यहाँ पर कौन सी टर्म है? 100th टर्म, यानी कि n की जगह क्या? 100 माइनस 5 900 माइनस 5 895। वैल्यू ऑफ द टर्म निकल कर आ गई 895। इसी के साथ ये भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आई होप समझ में आ रहा, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपली समझा रहे हैं, उसमें कुछ समझने को है ही नहीं। तो टर्म पूछी है तो n की जगह हम क्या करेंगे? सिंपली उसको रख देंगे, ठीक है ना? 6 लिखा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, ये पैटर्न बनी है। और क्वाड्रिलेटरल्स, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नंबर ऑफ मैजेस्टिक्स दे रखा है। मेड विद द मैजेस्टिक कंप्लीट द टेबल, आल्सो राइट द जनरल। इस टेबल को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद ये जो जनरल टर्म है फिल करना है, ठीक है? ये कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब 1 है तो मैजेस्टिक 5 है, जब ये 2 हो जाते हैं 9 हो जाती है, 3 हो जाते हैं तो ये 3 हो जाती है, 4 और 5 10 पे हमसे पूछा है, देन n पे कि क्या हो, यही तो पूछा है, यही हमसे पूछा है। तो हम यहाँ बीच में डिफरेंस देखिए, 4 आगे भी 4 का डिफरेंस कितने का हो रहा है? तो यहाँ पर हमारी जनरल टर्म क्या बन जाएगी? यहाँ 4 का डिफरेंस तो है, लेकिन अगर हम 4n कर दे रहे हैं तो n ऊपर 1 है, तो ये 4n ही निकलेगा। मतलब यहाँ पर 4 ही निकलेगा जब n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि 4 मल्टीपल 8 नहीं मिल रहा, तो ये जनरल टर्म नहीं बना। जनरल टर्म क्या बन जाएगा? 4n जनरल टर्म इज इक्वल 4n प्लस, अब इसको एक बार आइडेंटिफाई करके देखिए, n इज इक्वल 1 रखिए, सॉरी 2 नहीं 1 बनेगी। 4 मल्टीपल 1 प्लस 1 ये हो गया 4 प्लस 1 यानी कि 5, बिल्कुल करेक्ट। देन अब हम 3 रख कर देख, अब ये पैटर्न तो समझ में आ गया। अब 4 एंड 5 और 10 की n इज इक्वल क्या है? 4 है, तो जनरल टर्म में रख देंगे 4n प्लस 1 4 मल्टीप्लाई 4 n वैल्यू 4 प्लस 1 4 4 ज़ा 3 प्लस 1 यानी कि 3। अगर आप इस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे फिर भी हो जाएगा। 5 प्लस 4 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17। नेक्स्ट क्या आ गया? 7, ठीक है? क्या आ गया हमारा? 17 n इज इक्वल 4 की जगह।
अब n इज इक्वल 5 रखेंगे। क्या रखेंगे? n इज इक्वल 5 रखेंगे। क्या 5 का पूछा है हमसे? 4n प्लस 1 ये हमारी जनरल टर्म है, रख देंगे इस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 20 प्लस 1 21। अब 17 में अगर 4 ऐड करेंगे देन हमारा क्या मिलेगा? 21। वही इस टर्म से मिलेगा 20। अब आप क्या कर सकते हैं? 4 ऐड कर नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 सीरीज से चल रहा था, अब 6 7 8 9 छोड़कर डायरेक्ट 10 आ गया। तो कैसे करेंगे? इस जनरल टर्म, तभी ये जनरल टर्म बनाई जाती है। कोई सी भी टर्म हमसे पूछा है n की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे देन आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? n इज इक्वल 10 डायरेक्ट रखेंगे जनरल टर्म में, जैसे अभी तक रख रहे थे हम। ये बनाई दी हमने हमारी ये जनरल टर्म। 10 प्लस 1 हो गया 40 प्लस 1 41। क्या निकल कर आ गई? 41। और ये nth टर्म 4n प्लस 1 जो जनरल टर्म निकाली थी। ठीक है ना? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में लिखा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। फिर से क्या करना है? इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ट्रायंगल्स बने हैं, ठीक है, मेड विथ मैजेस्टिक की हेल्प से विद द टेबल, कंप्लीट टेबल करनी है और जनरल रूल भी लिखना है दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैजेस्टिक। ठीक है, इसी की तरह है जैसे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया था। नेक्स्ट आगे हमसे पूछ लिया, इसको इरेज करेंगे। नंबर 7 वन है, मेड विथ मैजेस्टिक कितनी है? 6 है। ट्राइंगल 2 हो जाते हैं तो ये 10 हो जाती हैं। ट्राइंगल 3 हो जाते हैं तो ये 14 हो जाती हैं। अब 4 एंड 5 पे पूछता है और 10 पे भी, और एन जनरल रूल बताना है। यही तो बताना है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखा हमने, कितना है? 4। पहला तो क्या बन गया? 4n, लेकिन 4n से ये नहीं मिल रहा है क्योंकि 4 मल्टीपल 1 करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ 6 है तो क्या कर देंगे? +2 कर दिया, +2 कर दिया, +2 करने से 6 जाता है, बिल्कुल मिल जाता है। तो ये क्या बन गया? जनरल टर्म। ये हमारी क्या बन गई? जनरल टर्म। लिख देंगे जनरल, पर इरेज करके दोबारा लिख दिए। ठीक है, जनरल टर्म क्या बन गई हमारी? 4n प्लस 2। ठीक है ना? करके भी अभी देख लिया, फर्स्ट टर्म हमारी मैच कर रही है। आगे बढ़ जाएंगे। n इज इक्वल 4 निकालना है, उसको निकालते हैं। n इज इक्वल 4 निकाल, मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 प्लस 2 है, यानी कि क्या नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी? 80। 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 प्लस 4 80। ऐसे भी निकल सकता है और इसमें +4 कर देंगे, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या निकलेगी? चलो देख आती है ना। n इज इक्वल 5 4n प्लस 2 4 मल्टीपल 5 प्लस 20 प्लस 2 आ गई 22 आ गई। अब लेकिन जब 10 की बारी आ जाती है बच्चा तो क्या करें? 4 ऐड करने पर 3 आ जाएगा क्योंकि नेक्स्ट 6 होना चाहिए था तो 4 ऐड करने पर आ जाता। तो क्या करेंगे? इस अपनी इस जनरल टर्म की हेल्प से निकाल। ठीक है, n इज इक्वल 10 रख दीजिए। 4n प्लस 2, n की वैल्यू 10 है तो 4 मल्टीपल 10 प्लस 40 प्लस क्या निकल कर आ गया? 40। ठीक है, क्या आ गई हमारी? 40। और जनरल टर्म क्या निकल कर आई थी? 4n प्लस के साथ भी कंप्लीट। देन हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में